कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यह मुद्दा वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद और अधिक चर्चा में आ गया है, जहां राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और एनडीए नेताओं ने 4 सितंबर को बिहार बंद का बड़ा फैसला लिया है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेरा का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। पवन खेरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस या भाजपा में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी मां का अपमान कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत रिश्तों और परिवार को राजनीति से दूर रखना जाना चाहिए। खेरा ने यह भी कहा कि बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने गाली दी यह पूरी तरह से गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले में आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। और जो बिहार के लोग हैं, बिहार की देखिए, जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। एक और मामला, जब आपने आज सुबह अपनी बात कही, उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, सोनिया गांधी की भी बात कही कि जो आपके 2 पवन खेड़ा जो है उनके 2 बने हुए हैं वोटर आई कार्ड, उसके बारे में जानकारी थी क्या? इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वोट भी 2 जगह डलेंगे। ये बीजेपी ने आज मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने 2 जगह वोट दिया। अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं, लाइए सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली के खंड संख्या 78 काकानगर पोलिंग बूथ का। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं इस सिलेक्शन में। अब फिर उसके बाद बात करते हैं। इसके अलावा सर एक और मामला है, जहां आपकी सरकार है तेलंगाना में, वहां एक करप्शन का मामला की कविता पे लगा और अभी फिलहाल जो है बीआरएस ने की कविता को पार्टी से निकाल दिया है डेवलपमेंट। अब ये उनका आंतरिक मामला है, इस पे फिलहाल मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। Briefly, I want to ask you about the Prime Minister. He said that his mother was abused from the stage of Congress and RJD, and this is not even an insult of his mother, it's the insult of The all stage he's talking about, the program of that stage had ended much before. And I told you the very same day that this toolkit of the BJP is out. They will first create an issue they will first make an issue and then amplify the issue. And then the Prime Minister will make an entry and start crying, oh look, I have been abused again, I have been abused again. This toolkit does not work again and again. No leader or worker of any political party, be it the BJP, be it any other party, or Congress of course, will ever insult anybody's mother. I am sure about that. I know India very well. They won't do that. But the Prime Minister, by saying he is non-biological, I think that was an insult to his mother and it was uncalled for. Why should he have insulted his mother? So this toolkit that I am talking about, which we had predicted last week itself, is out. You are saying the Prime Minister is also part of the toolkit? Well, ask them, ask their party. They are very good at all this. Why is it that before every election, some episode happens? Who does it? No one knows. That man who's been arrested is neither from our party, nor from RJD, nor from any other ally. Who's he? But immediately the BJP made it an issue. They attacked our Sadakat Ashram.
And now the Prime Minister, as predicted, has come out crying. So this is a toolkit. And how do you see, after your statement, now the BJP did a press conference and asked Rahul Gandhi, will he apologize, and did he knew about that you are having a 2 voter ID card and you voted twice? And They said I have voted twice. Now I demand the CCTV footage of the New Delhi Assembly segment, part 78, Kakanagar. I challenged the Election Commission to now come up with the CCTV footage. And I also asked the BJP to give this on an affidavit. And then we'll see how to take it forward. इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो चुका है और अब यह मुद्दा जन चर्चा का विषय बन चुका है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।